Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे ना, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, कि किस तरीके जो मानव था पहले वो भोजन का संग्रह किया करता था, ठीक है, चीजों को कलेक्ट करता था, और किस तरीके से धीरे धीरे वो प्रगति करता हुआ भोजन का उत्पादन करने लगा। उसने खेती करना सीख लिया, पशुपालन भी उसने सीखा। तो ठीक है, किस तरीके से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि मानव पहले किस तरीके से चीजों को इकट्ठा किया करता था, क्यों मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, कैसे मानव ने आग की खोज की, पत्थर के औजार बनाए, हड्डियों के औजार बनाए, ठीक है, और धीरे धीरे जो मानव है उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, उसने खेतों में फसलों को उपजाना शुरू किया। ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में रीड किया था। ठीक है बेटा, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 1, पुरा स्थल किसे कहते हैं? उत्तर, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां से पुरातत्वविदों को औजार, बर्तन और इमारतें मिली हैं, उस जगह को हम पुरा स्थल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पुरा पाषाण काल की अवधि बताइए। अवधि मतलब पुरा पाषाण काल कब से कब तक था? तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के बीच का काल। मतलब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का जो काल था, उसके बीच का जो समय था, उसको हम पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3, मध्य पाषाण काल की अवधि बताइए। तो बेटा मध्य पाषाण काल की अवधि, जैसे कि पुरा पाषाण की तो हो गई 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, और अब 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो काल है वो हो गया आपका मध्य पाषाण काल। प्रश्न नंबर 4, नव पाषाण काल की शुरुआत कब हुई? तो बेटा नव पाषाण काल की शुरुआत हुई 10,000 साल पहले। कब हुई बेटे? 10,000 साल पहले। मतलब नव पाषाण काल 10,000 साल पहले, मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल के बीच में, और जो पुरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के बीच का जो काल है वो। प्रश्न नंबर 5, हमें किस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं? पर्यावरणीय बदलाव मतलब कि वहां पर जो घने जंगल थे, जंगल की जगह घास के मैदान बन गए, ठीक है, वहां पर घास को खाने वाले जानवर आने लगे। तो पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण पेड़ पौधे वनस्पति में भी परिवर्तन हुआ। तो बेटे ये जो बदलाव हुए मध्य पाषाण काल में हुए। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के हथियारों को किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा औजार तो तीनों ही काल में बने, पुरा पाषाण काल में भी बने, मध्य पाषाण काल में भी बने और नव पाषाण काल में भी बने। तो जो मध्य पाषाण काल के औजार थे उन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। माइक्रोलिथ मतलब छोटे, जैसे कि हमने लिखा लघु पाषाण, लघु मतलब छोटा, पाषाण मतलब पत्थर के छोटे औजार। जैसे औजार पुरा पाषाण काल में बनाए जाते थे, अब उससे भी छोटे औजार बनाए जाने लगे मध्य पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 7, शैल चित्र किन्हें कहते हैं? शैल चित्र मतलब शैल क्या होते हैं? चट्टाने, चट्टानों पर चित्र बने। तो मानव ने कैसी चट्टानों पर? जो गुफाओं के, क्योंकि मानव जो था चट्टानों में और पर्वतों में गुफाएं बनाकर रहता था, तो उन गुफाओं के जो अंदर की दीवारें थी ना, उन पर मानव चित्र बनाया करता था, उन्हें शैल चित्र कहते थे। तो देखिए, आरंभिक मानव के द्वारा गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। बसने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? यह हमारा प्रश्न नंबर 8। बसने की प्रक्रिया मतलब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करना। ठीक है, मतलब जब मानव ने पौधों को उगाना शुरू किया और जानवरों की देखभाल करनी शुरू की, मतलब पौधे उगाए जब मानव ने,
तो उसकी देखभाल करने के लिए उसे एक जगह पर रहना पड़ता था। इसी को क्या कहा गया? बसने की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 9, बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? तो बेटा जो बसने की प्रक्रिया का आरंभ था वो लगभग 12,000 साल पहले हुआ। मतलब 12,000 साल पहले मानव ने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी और साथ ही साथ पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 10, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? मतलब मानव ने सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया? तो बेटा किसको बनाया था? कुत्ते को। सबसे पहले कुत्ते को मानव ने पालतू बनाया था। प्रश्न नंबर 11, कुत्ते के बाद किन जानवरों को पालतू बनाया गया? तो बेटा मानव ने सबसे पहले तो कुत्ते को पालतू बनाया और कुत्ते के बाद मानव ने भेड़ और बकरी को पालतू बनाया। प्रश्न नंबर 12, गर्तावास किसे कहते हैं? गर्तावास, गर्त मैंने होता है गड्ढा, मतलब गड्ढे के अंदर वास करना। मतलब जो आरंभिक मानव था ना उसने गड्ढे के अंदर घर बनाए थे। ठीक है बेटा, तो देखो क्या लिखा हमने आंसर में, आरंभिक मानव के द्वारा गड्ढे के नीचे बनाए गए घरों को गर्तावास कहते हैं। गड्ढे के नीचे मानव ने घर बनाए और उस घर के अंदर जाने के लिए ना मानव ने बेटा सीढ़ियां भी बनाई थी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? गर्तावास, और इंग्लिश में इसे हम पिट हाउस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, मेहरगढ़ में कैसे घरों के अवशेष मिलते हैं? तो बेटा मेहरगढ़ में जो हमें घर मिले हैं वो चौकोर हैं और आयताकार हैं। चौकोर मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है और आयताकार मतलब वो स्क्वायर शेप के हैं। ठीक है बेटे। प्रश्न नंबर 14, बुर्ज होम कश्मीर, मतलब कि जो बुर्ज होम है वो कहाँ पर है? कश्मीर में। बुर्ज होम में लोग अपने घर कहाँ बनाते थे? तो बेटे बुर्ज घर में लोग अपने जो घर थे ना वो जमीन के नीचे गड्ढे में बनाते थे। और बेटा जब लोग जमीन के नीचे गड्ढे में घर बनाते हैं तो ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं? गर्तावास। प्रश्न नंबर 15, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई? तो बेटे खेती और पशुपालन की शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई। मतलब 12,000 साल पहले मानव ने खेती करना और पशुओं को पालना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कि बसने की प्रक्रिया थी जानवरों की देखभाल यानी और पौधे उगाना, और बसने की प्रक्रिया भी 12,000 साल पहले शुरू हुई। मतलब पौधे उगाए, मानव ने खेती की, और जानवरों की देखभाल की, मतलब मानव ने पशुपालन किया। इसलिए जो बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई तो खेती और पशुपालन की शुरुआत भी 12,000 साल पहले ही हुई। तो बेटा अब आपने ना इन सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और फिर इन्हें याद करना है। आपने हमारे अतीत के लिए कोई अलग से नोटबुक नहीं बनानी है। ठीक है, जहां पर आपकी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया था, फिर उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस किए बेटे, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन, उसके बाद ही आप चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस कर लेना। ओके।